9 बजे के इस हिस्से में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिवसेना में आए सियासी तूफान के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक्शन में है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने इसके संकेत दिए हैं। औरंगाबाद में कार्यक्रम में दानवे ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में यह कहा कि हम सिर्फ 2 से 3 दिन विपक्ष में हैं, जो काम निपटाना है निपटा लें। तो बातों बातों में ये इशारा कि अगले 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र का ये सियासी संकट खत्म हो जाएगा। वो विपक्ष में सिर्फ 2 से 3 दिन तक बैठे हुए हैं, उसके बाद दरअसल वो सत्ता में आ जाएंगे। इस तरह के भी संकेत और इशारे। उन्होंने कहा कि जो काम निपटाना है वो निपटा लीजिए। तर याची इतकी चांगली संधी आपल्या जिल्ह्याला पुढच्या काळात कधी मिळणार नाही। मी केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला उरायले। तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला लागली। त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल। पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। आज आपण वर्तमान काळामध्ये बसले, माझी एक नाराजी आहे काही गोष्टीवर, कारण मी विरोधी पक्षात आहे राज्यात, मी माझी भूमिका मांडली पाहिजे। खरं तर भूमिका अशा लोकांपुढे मांडतो की जे तुमच्या अवतीभोवती फिरणार आहेत, महिला आहेत बिचारे दुसरे, त्यांना सांगून काय फायदा है। ते तो खुश है आज की खैनी। मेरे टीम सहयोगी इसमें तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। अशोक सिंघल सीधे गुवाहाटी से हैं, मौसमी सिंह मुंबई से, पारस दामा फडणवीस के घर के बाहर से जुड़े हैं। पारस, दानवे साहब तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि सिर्फ 2 से 3 दिन ही वो विपक्ष में है, जो काम निपटाना है निपटा लीजिए। क्या है इस आत्मविश्वास की वजह? से पूरा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स घूम रहा है। किसी के इर्द गिर्द तो 2 लोग हैं, एक देवेंद्र फडणवीस है और एक है एकनाथ शिंदे। हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से चीजें जो हैं वो चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने घर पे लगातार मीटिंग्स करते हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं बड़ौदा पहुंच के वो जो एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग करते हैं। यहाँ पर लगातार सागर बंगलों पे मीटिंग्स उनके एमएलए की चलती है, वरिष्ठ नेताओं की चलती है। ऐसे में ये स्टेटमेंट आना राव साहब दानवे की तरफ से कि हम सिर्फ 2-3 दिन हैं और उसके बाद जो है हम वापस कम बैक करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब चीजें जो हैं अब सही तरीके से टेबल पे पड़ने लगी हो, टेबल पे आ चुकी हो। तो अब हम ये कह सकते हैं, जब राव साहब दानवे ये कह रहे हैं, तो अब बहुत जल्दी हम बदलाव जो है वो देख सकते हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2019 में भी हमने देखा कि गेम बदलने की कोशिश की थी, बट उस समय बहुत सारी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गई थी उनके लिए और उनको जो है सरकार से हटना पड़ा था उस समय। बट अभी जो सिचुएशन अभी है महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो है वो निभा रहे हैं और क्या किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी वो देखना बहुत बेहद जरूरी होगा। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास नंबर्स हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी तरफ जो विधायक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बागी और जो है गुवाहाटी कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार जो है जा रहे हैं। उदय सामंत जो शिवसेना के बेहद करीबी माने जाते हैं, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने गुवाहाटी जाके रेबल कैंप को ज्वाइन किया है, बागी कैंप को ज्वाइन किया है। तो बहुत बड़ा लौटूंगी आपके पास। डिप्टी स्पीकर के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। The political party and legislature party are 2 different aspects. According to them, no, it is not so, because both political for one cap for political party, another cap for legislature party will not be worn by any legislator. Both are one and the same. It is only political party. Political party will only decide. Political party will only issue whip. Political party will only appoint the whip. That's all. Schedule 4th paragraph is a merger, and the 3rd paragraph was split, and they are claiming split. Split is not there already. Split is removed from the constitution. Merger is cannot be done. If they do merger automatically, they will be disqualified.
मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी है। मौसमी, देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, जिरा भी होगी, लेकिन इस बीच मुंबई पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ शिवसैनिक ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टर्स हैं वो भी सड़क पर बवाल कर चुके हैं। इसके मद्देनजर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं कि आज दोबारा वो स्थिति ना हो? देखिए, आपने सुना नहीं है अभी डिप्टी स्पीकर के वकील साहब क्या कह रहे थे, और वो वही बात कह रहे थे जो आपको जमीन में जिसकी राजनीति नजर आ रही है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी और विधायक अलग अलग नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। और अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हम कर रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ तभी नहीं लागू होगा जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरी होती है, यानी कि वो ये दिखा सकते हैं कि वो असल शिवसेना है या फिर किसी ग्रुप में मर्ज होते हैं। तो ये पॉइंट लगातार उद्धव कैंप और लगातार जो वकील है, डिप्टी स्पीकर के वकील है, वो ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और उसकी राजनीति का असर आपको जमीन पर दिख रहा है। कुर्ला हो, पुणे हो या मुंबई के अलग अलग इलाके, शिव सैनिक सड़कों पर आए और जिस तरह से जो आपने देखा तोड़फोड़ मचाई, उसके बाद उसका रेपरकशन ये था कि एकनाथ शिंदे का कैंप ठाणे में एकदम से सक्रिय हो गया। उनके बेटे लगातार वहां मोर्चा संभाले हुए, खुद भी सांसद है और आज उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इधर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने युवाओं से मुलाकात की, उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई। तो अब पार्टी को लेके, पार्टी सिंबल को लेके रस्साकशी शुरू हो गई है। सारा खेल अब इस बात का भी होगा कि आखिर धनुष और तीर किसके हाथ में रहता है, कौन निशाना साधता है इस एमवीए को जो है बर्खास्त या अलविदा कहने के लिए। ठीक है।